मथुरा में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों द्वारा शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से शहर भर में ये शौर्य यात्रा भ्रमण कर रही है और स्लोगन दिया गया है, अयोध्या हुई हमारी है और मथुरा की बारी है। तो इस तरीके से स्लोगन देके तमाम श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का आह्वान भी ठाकुर देवकीनंदन महाराज की तरफ से किया गया है। साथ ही हुमायूं कबीर पर भी उन्होंने कहा है कि जो नींव रखी गई है बाबरी की, उन नींवों को, ईंटों को भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां से वो आई थी। और लगातार उन्होंने कहा है कि जो हुमायूं कबीर है वो देशद्रोही है, उसे वहीं भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था। दिनेश जी, शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, किस तरीके का आह्वान है, क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सभी सनातन हिंदू शौर्य यात्रा में शामिल है और देवकीनंदन महाराज ने आह्वान कर दिया है कि हम मथुरा को कूच करेंगे। सभी सनातनी उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि देवकीनंदन आगे आगे चले और सभी संपूर्ण विश्व का सनातनियों के साथ है। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार सभी सनातन चाहते हैं कि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बने और औरंगजेब के पाप की निशानी मस्जिद यहाँ से जल्द हटे। किस तरीके आप लोग शामिल हुए और क्या चाहते हैं, क्या संदेश है आपका? हम ये चाहते हैं इस तरह से श्री राम अयोध्या में आए, इसी तरह से हमारे कृष्ण मथुरा में आने चाहिए। बाबरी मस्जिद हटनी चाहिए। हिंदू हिंदू एक समान, हिंदू हिंदू एक समान, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? पंडित आकाश चंद्र शास्त्री। आकाश, यहाँ शौर्य यात्रा में शामिल हुए, कितने लोग होंगे और किस तरीके से? यहाँ हर देश से यूपी के कोने कोने से सनातनी यहाँ पर एकजुट हुए हैं, सनातन एकता को, ये शौर्य यात्रा को सफल बनाने के लिए। और एक दिन हमको आशा है कि एक ना एक दिन हम अपनी जन्मभूमि लेकर के रहेंगे। ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने जिस तरीके से भाषण दिया है, क्या कहेंगे उसे? ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ जो इस यात्रा में पधारे, और उनकी बात का मैं क्या, मेरे सारे हिंदू भाई बहन जो भी इस देश के नागरिक जन है वो सारे समर्थन करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारी जन्मभूमि है वो हमें दी जाए। यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी, कोई कुछ नहीं है। जितना कागजों में हमारी याचिका भी दर्ज है, हमारे दिनेश जी हैं जो लड़ रहे हैं, उस पर केस चल रहा है और उससे जल्द ये है कि हमारी जन्मभूमि हमें मिली जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, इस तरीके का आह्वान और जो हुमायूं कबीर है उसको लेकर कहा गया है। देखिए हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को जो बाबरी की नींव रखी है, तो हमारे सभी सनातनी बहुत क्रोधित थे। हमारे सनातनियों ने आह्वान किया है कि जो बाबर की औलादे हैं और जो बाबर की निशानी जमाना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं, उनको पाकिस्तान भेजा जाए। हम उनको हिंदुस्तान में सहन नहीं करेंगे। जितने भी सनातन हिंदुओं के विरोधी हैं, जितने भी बाबर के समर्थक हैं, उन सबको पाकिस्तान भेजा जाए। पाकिस्तान भेजा जाए। आप लोग भी शामिल हुए शौर्य यात्रा में, किस तरीके से निकाली जा रही है, क्या है? ये इस तरीके से निकाली जा रही क्योंकि हिंदू एक होना चाहिए और जो भी जन्मभूमि है हमारी उस पर कृष्ण भगवान का मंदिर बनना चाहिए। जैसे राम आए हैं अयोध्या में, वैसे ही कृष्ण भगवान भी आने चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, जिस तरीके से ठाकुर देवकीनंदन महाराज वहाँ कह रहे थे अब हमें कृष्ण लला भी चाहिए, तो किस तरीके से कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा निर्मल। दिनेश जी, जिस तरीके से लगातार आह्वान किया जा रहा है, शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, और क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए देवकीनंदन महाराज जी ने आह्वान कर दिया है सभी सनातन हिंदुओं से मथुरा में कूच करने के लिए। सभी सनातन हिंदू देवकीनंदन जी के साथ है। सभी हिंदू चाहते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब बाबर का जो निशान है वो हटने चाहिए, क्योंकि यह सनातनियों का हिंदुस्तान है। यह किसी बाबर का हिंदुस्तान नहीं है, ये किसी औरंगजेब का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ पर सनातनी हमारे ऋषि मुनियों का भारत हिंदुस्तान है। यहाँ पर उनकी निशानियों का क्या काम? यहाँ तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के ही मंदिर बनने चाहिए। ठाकुर देवकीनंदन महाराज कह रहे थे कि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को ले जाकर आज आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में दफन कर दिया है। देखिए देवकीनंदन जी कहा है कि जो हमारे विग्रह ठाकुर जी के वो आगरा की सीढ़ियों में है, तो सभी सनातनी चाहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह मथुरा आए और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बने और जो औरंगजेब के पाप की निशानी है वो मथुरा से जल्द हटे। औरंगजेब के पाप की निशानी मिटनी चाहिए, बिल्कुल मिटनी चाहिए था हमारे मथुरा से। हम तो कुछ चाहते हैं क्योंकि हमको खुद अपना एक ही नारा चाहिए, जय श्री राम और जय श्री राम। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी मथुरा में जल्द से जल्द हमारे ईदगाह को हटा करके हमारे कृष्ण लला का भव्य से भव्य मंदिर निर्माण कराया जाए। हम तो साहब बहुत अभिवादन करते हैं देवकीनंदन जी का, वो यहाँ पर ये थे तमाम लोग। उनका यही कहना है कि अब उन्हें कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त करानी है और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। ठाकुर देवकीनंदन महाराज के बयान के बाद लगातार सियासी गलियारों में
हलचल दिखाई दे रही है। देखिए, शौर्य यात्रा इसलिए है, 33 साल पहले जो बाहर से आया बाबर था, जिसने भारत पर ही नहीं भारत की आत्मा पर आक्रमण किया था, जिसने सनातनियों को शर्मसार करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया था, उस ढांचे को गिराकर जो भारतीय परंपरा, भारतीय योद्धाओं ने जो शौर्य दिखाया था, ये उनके सम्मान के लिए आज का दिवस है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह देना चाहता हूं, बहुतों में से एक मिला है, बहुतों में से एक मिला है। लेकिन हम मथुरा वासियों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा कन्हैया, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कन्हैया जब तक स्वतंत्र न हो जाए, मेरे कन्हैया का स्थान जब तक स्वतंत्र न हो जाए, तब तक किसी भी सच्चे सनातनी को अपने घर में शांति से बैठना नहीं चाहिए। जी, बाबरी की नींव रखने की बात हो रही है बंगाल में। बाबरी में देखिए, पहले तो ये समझिए कि बाबर की विचारधारा क्या थी। उस भारत के विरुद्ध अगर कोई मुझसे पूछेगा बाबर कौन है, तो मैं कहूंगा वो इस देश का द्रोही है, ये देश का शत्रु है। और जो देश के शत्रु से अपनी विचारधारा मिलाते हैं, वो कौन हुए? वो कौन हुए? देशद्रोही। वो देशद्रोही हुए। तो जो लोग बाबर के विचार को इस देश में पुनः जीवित करना चाहते हैं, हम अब्दुल कलाम साहब के साथ में हैं, हम रशकान के साथ में हैं, ऐसी विचारधारा का हम आदर करते हैं। लेकिन जो बाबर की विचारधारा से अपनी विचारधारा मिलाएगा, वो देशद्रोही बाबर था, ये भी देशद्रोही है। इनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज देना चाहिए जहां बाबर अभी है। ईंटें वहाँ इकट्ठी हो रही है, चंदा इकट्ठा हो रहा है, तो क्या सनातन के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है? हम क्या कह रहे हैं, ईंटें अपनी जगह सेटल करवा दी जाएंगी और चंदा भी देख लिया जाएगा। महाराज सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। Download our News Nation app